वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। चलिए, क्लास 8 का चैप्टर 9 है बीजीय व्यंजक और एक्सरसाइज 9.1। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है चर और अचर। ठीक है, देखिए चर क्या होता है, आपका जो वेरिएबल होता है ए बी सी डी से लेके जो जेड तक होता है वो आपका चर होता है। और अचर जो आपकी गिनती की जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाएंगी, आपकी अचर कहलाएंगी। अब इस एक्सरसाइज में करना क्या, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कोई भी संख्या है उसका जोड़ या घटा या गुना या भाग सिर्फ उसी के रंग रूप यानी उसी की संख्या से होता है, यानी कि दो क्या एक संख्या है। अब बताइए, इसका गुना भाग अगर हम x के साथ करें तो होगा कभी? बताइए तो, दो में x जोड़िए, कभी जुटा है आज तक? नहीं जुटा है। दो में x घटाइए तो कभी घटा है? नहीं घटा है। अगर दो में दो जोड़िएगा तो चार होगा, तीन जोड़िएगा तो चार पांच हो जाएगा, है ना। यानी एक चीज समझ में आता है कि भैया सीधा समझिए, गोतिया है तो संख्या का गोतिया संख्या होगा, तो संख्या हमेशा संख्या के पास जाएगा। और जो आपका चर है वो हमेशा चर के ही पास जाएगा। अगर x है तो x के ही साथ जुटेगा या घटेगा। ठीक है, a के साथ नहीं जुटेगा, x प्लस a नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई भी देखिए, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। पर क्या अगर आप x को a से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ax होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सीधा दिमाग के अंदर एक चीज सेट कर लीजिए, भाई गोतिया गोतिया के पास जाएगा। अब देखिए गोतिया खेल कैसे खेलते हैं उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है एक्स वाई कॉमा 3xy। तो करना क्या है, 3x जोड़िए बोल रहा है तो कॉमा के बदले क्या करेंगे, जोड़िए 3xy। अब देखिए यहाँ पर इसमें 3x है और 3xy है, क्या जुट जाएगा इसमें? ठीक है, तो देखिए सॉरी xy है, यहाँ पे 3x मैंने लिख दिया, xy है। ठीक है, तो देखिए 3xy एगो xy, तो क्या गो xy हो जाएगा? 4xy हो जाएगा, है ना। xy प्लस 3xy, तो 3xy में एगो xy जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 4xy। चलिए उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमा का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 2x प्लस 9। देखिए इसका कहीं गोतिया मिल रहा है आपको? नहीं, तो ये अकेला हो जाएगा। देखिए ये दोनों गोतिया में सेम है ना, यानी एक वेरिएबल में आ रहा है। तो 3x और 2x क्या गो x, 5x, और ये अकेला है बेचारा प्लस 9, तो हो गया आपका आंसर। मजा आ रहा है आप लोग को? और क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है तो यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़िए, 7x देखिए प्लस है, और कॉमा का मतलब सॉरी कॉमा का मतलब प्लस होता है। देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 8x, तो 8 में से 7 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 1 यानी x। इसको जोड़ लेते हैं, 8a प्लस माइनस माइनस 2a प्लस 7a और प्लस 2b। तो देखिए 8 7 15, अब 15 से 2 गया 13a प्लस 2b। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 8x। अब देखिए यहाँ कॉमा का मतलब प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 6x। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 6 गया, क्या बचेगा, 0 आपका। चलिए तो यहाँ पर 2.3x प्लस 8.7x, यानी 23 और 17 को जोड़िएगा 2.3 और 1.7 को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 4x। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। दो को x से गुना करेंगे 2x लिख लेते हैं हम लोग, 3 प्लस कॉमा का मतलब प्लस 1 को x से गुना करेंगे x बटा 3 प्लस माइनस माइनस x बटा 1। इस सब का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा 3, तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा प्लस x, एक कम एक, इससे गुना कीजिएगा माइनस 3x, तो 3x और 3x 0 बटा 3, यानी आपका आंसर 0। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका बीजीय व्यंजक जोड़ का जोड़ मतलब जोड़ वाला। अब देखते हैं घटा वाला। क्वेश्चन कहता है प्रश्न 2, पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाएं। चलिए घटाना है, तो 22x, ये देखिए कॉमा का मतलब क्या होगा, माइनस 10x, तो 22 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 12x आपका। चलिए 17xy माइनस 19xy, दोनों में बड़ा कौन, सेम सेम है, तो माइनस में 17 में से 19 में 17 जाएगा 2xy। चलिए अगला है ए स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस माइनस है, घटाना है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2a, कोई किसी का गोतिया नहीं है तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे देखिए, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा एक ही बार, तो 8x यानी 16x। चलिए अब 7xy कॉमा का मतलब -7xy यानी इक्वल टू 0। चलिए 7.3x माइनस 1.3x, तो 3 में से 3 गया 0, 7 में से 1 गया 6, यानी सीधा 6x आप लोग लिख सकते हैं इसको, 6x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, -6x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8। अब देखिए इसमें इस पूरे को घटाना है तो यहाँ इसका मतलब माइनस होता है, और इस जब दो माइनस एक साथ हो तो उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, 2y प्लस एक्स माइनस 5z प्लस 8 माइनस 6x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए जब दो माइनस एक साथ हो और ब्रैकेट लगाओ तो ध्यान से देखिएगा, जब अंदर वाला बाहर निकलेगा तो साइन अपोजिट होगा, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में बाबू, ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। चलिए -6x माइनस एक्स माइनस कितना 7x। आइए अब y के पास चलते, 2y 1y कितना y प्लस 3y, 4z और 5z, 5 4 9z। अब माइनस माइनस प्लस माइनस होता है 8 8 16, ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए इस सब का एलसीएम, पहले इसका काम कर लेते हैं उसके बाद इसका काम करते हैं। देखिए इस दोनों का एलसीएम 4 दूनी 8 कर लेते हैं हम लोग, 4x माइनस 2x, तो बराबर हो जाएगा इधर आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2x बटा 8, यानी 4 दूनी 8 यानी x बटा 4। अब इसमें इसको घटा दीजिए, माइनस x बटा 3, तो 4 3 का लघुत्तम बाबू 12, 3x 4 इधर हो जाएगा 4x, 4x में से 3x जाएगा माइनस x बटा 12, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या किया सबसे पहले इस दोनों का काम कर लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, देखिए 4 दूनी 8, 4 को x से गुना करेंगे 4x, 2 को x से गुना करेंगे 2x, घटा दीजिए यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम किया मैंने, 4 3 12, 3 को x से गुना करेंगे 3x, 4 को x से गुना करेंगे 4x। भिन्न का जोड़ अगर दो संख्या में है करने के लिए सबसे मस्त मेथड है, एकदम इजीली पूर्वक आप कर लीजिएगा। चलिए अब इसका सिंपलीफाई देखते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड है, वो बनाने में और मजा आएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सरल कीजिए। अब देखिए इसमें आपको फिटवाल दे दिया है, यानी प्लस और माइनस दोनों दे दिया है, और इसी को आपको बहुत बढ़िया समझना है क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर अलजेब्रिक जो हिसाब है इक्वेशन है वो आपको यहीं से उठाता है। तो इसका अगर आप जोड़ घटा बढ़िया सीख गए तो आपको अलजेब्रिक में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, हमेशा गोतिया गोतिये के पास ही जाएगा। ध्यान से आइए यहाँ पे देखिएगा, +2 + 2 4 + 4, और यहाँ माइनस में 7 है, तो 4 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 3x। समझे बात को, देखिए +2x + 2x, 4x आपके पास है, अब माइनस में 7x है, तो बड़ा कौन है, माइनस है, तो माइनस 7 में से 4 गया 3, तो वही यहाँ पे एक ही बार 3x। एकदम ध्यान से देखिए, आप देखते के साथ इसको बनाइएगा, -3y माइनस y, यहाँ पे देख रहे -3y माइनस y, तो माइनस कितना y 4y, और सिर्फ बच गया 2, हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्यूब है, ये पूरे इक्वेशन में देखिए कहीं क्यूब है नहीं है। चलिए आंसर तो पहला हो गया 5y क्यूब। अब स्क्वायर पे आइए, देखिए दो जगह स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, -3y² + 2y², तो माइनस बड़ा है, माइनस का आंसर आएगा, 3y² में से 2y² जाएगा तो 1y² बचेगा, ठीक है। अब देखिए +2y अब +6y, तो 6 2 8y हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए -1 -5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 1 6, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस में है बाबू, 6 माइनस में, ये और ये खत्म, -3 भी प्लस में, +3 भी खत्म, माइनस में है। अब देखिए 7c 1 सी, तो क्या गो सी बाबू 8c। चलिए
आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 8x², और भी कहीं x² है, ये रहा 3x², तो 8 3 11x², ठीक है। चलिए यहाँ से x का काम खत्म, उसके बाद xy पे आते हैं, ये रहा। तो देखिए 5 2 कितना 7xy आपका हो गया। उसके बाद देखिए +3y² है, माइनस में 6y² है, तो माइनस बड़ा होगा, माइनस लगाएंगे, 6 में से 3 गया 3y², ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न 4, यहाँ से आपका वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं x+1 x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। जैसे अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो परिमाप का मतलब क्या, सभी भुजाओं का योग, यानी हम कहेंगे AB + BC + AC, ये कहेंगे। या नेक्स्ट, अगर हम इसको ये नहीं मानते, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, A + B + C, यानी तीनों भुजाओं का योग आपका क्या कहलाता है, परिमाप। तो 3 को भुजा दिए, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो x+1 + x+2 + x+3, तो x कितना 1 2 3, तो 3x + 3 2 5 1 6 + 6, तो ये निकल गया त्रिभुज का परिमाप। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा x - 7 है, भुजा आपको दी गई है, कहता है परिमिति बताइए, तो वर्ग का परिमाप होता है बाबू 4a, तो आपको क्या करना है, 4 गुने x - 7 से गुना कर दीजिए, 4 को x से गुना कीजिएगा 4x, माइनस है माइनस, 4 को 7 से गुना करिएगा 7 चौक 28, हो गया आपका आंसर। चलिए प्रश्न 6 कहता है रहीम की उम्र x - 6 वर्ष है, यानी रहीम की उम्र x - 6 वर्ष है, और महेंद्र, ठीक है, महेंद्र की उम्र y वर्ष है, तो दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए रहीम की उम्र क्या है, x - 6 बाबू, योग की बात करें तो महेंद्र की उम्र क्या है, y, तो दोनों का योग हो गया, है ना। और इसके बाद कहता है दोनों का अंतर, तो रहीम की उम्र क्या है, x - 6 वर्ष, और महेंद्र की उम्र क्या है, y वर्ष, तो ये हो गया योग, ये हो गया अंतर, ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी आयत की 2 आसन्न भुजाएं दी गई हैं आपको, क्रमशः x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। आपको पता है आयत की परिमिति क्या होता है, 2 × L + B, तो ये आपको 2 आसन्न भुजाएं दी गई है, यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 × लंबाई हो गया x² + 2x + 1 और प्लस, और ये आपका हो गया क्या चीज, चौड़ाई x² - 2x + 1। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग x² क्या होगा, x² 2x² + 2x - 2x खत्म हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4x² + 2 दूनी 4, तो ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर हो गया, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किताब में इसका आंसर जो दिया होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ से क्या कर लेना है, आपको 4 कॉमन ले लेना है, तो 4 आप बाहर निकालिएगा, तो x² + 1 बचेगा, तो शायद ये आंसर आपके किताब में दिया होगा, ठीक है। और ऐसे अगर आपका ये अभी आंसर है तो सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो घबराना नहीं है, दोनों ही आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते, कहता है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः दी गई हैं, तो मान लेते हैं हम लोग पहली भुजा बराबर आपका x², दूसरी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, y², ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप हमको दिया गया, और आपको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी हम कहते हैं इस तरह a + b + c, यानी तीनों भुजा ये हो गई। तब यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है x² + y² + बाबू z²। a का मान यानी पहली भुजा हम x² मान लेते हैं, और b यानी दूसरी भुजा हमारा y² हो जाएगा, c का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी तीसरी भुजा हमको लाना है। तो देखिए दोनों प्लस में इधर आएंगे माइनस में, तो ये x से x खत्म, y से y खत्म, इसलिए हम कह सकते हैं c = z², यानी आपका हो जाएगा तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, z²। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। पढ़ाई अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि फुल क्लास आप लोग के लिए इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।